हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टारिस विजन। जी हाँ, इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि मैं GICLT को पढ़ा रहा हूँ और इस जर्नी में हम लोग अभी तक पोएट्री सेक्शन को एंड कर चुके हैं। पोएट्री सेक्शन का एक वीडियो द वेस्टलैंड पब्लिक है मेरा, और उसको आप लोग देख सकते हैं और वो पब्लिक ही रहेगा। और उसमें आपको, क्योंकि हमेशा से वेस्टलैंड को लेकर के एक आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट रहती थी, खड़ी रहती थी कि कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाए। 434 लाइन की जो पोयम है उसको आपको समझाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था, ठीक है। लेकिन वो जर्नी हम लोगों ने मिलकर के आपके कोऑपरेशन से मैंने उसको पूरा किया, ठीक है। और इसके अलावा वेस्टलैंड ही नहीं, जो भी हमारे यहाँ सिलेबस में बेहतरीन पोएम्स प्रिस्क्राइब थी, बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है GICLT का। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आप GICLT को सही से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहां पर आपको टेक्स्ट मिलेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कंपैरिजन करें अगर दूसरे, ठीक है, जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, PGT TGT या किसी और जगह का हो रहा है, तो वहां पर महज आपको सिर्फ राइटर का नाम दे दिया जाता है। ये लोक सेवा आयोग की एक बहुत बेहतरीन पहल थी कि उसने आपको राइटर्स के नाम देकर के उनका वर्क भी दिया, ठीक है। यानी अब आपसे सवाल रटने वाले नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि ये सवाल पूछे जाएंगे कि अब आपकी समझ कितनी है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी स्टेप था। होता यह है कि हम रट तो जाते हैं, PGT TGT में जो भी राइटर्स हैं उनकी चीजों को हम रट जाते हैं, लेकिन बाद में चल करके जो एक इमेजिनेशन डेवलप करने का, सही तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करने का, और जब आप जितना टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उतना आपकी लैंग्वेज क्या होती है, स्ट्रांग होती है। उस चीज को समझने का मौका हमें इस सिलेबस ने दिया, जहां पर आपको पोएट्री सेक्शन में विलियम शेक्सपियर से स्टार्ट करके आगे जाकर के एमिली डिकिंसन तक वहां पर लेके जाते हैं। इवन वो रवींद्रनाथ टैगोर, AK रामानुजन, निसिम जैकिल, ऐसे ऑथर्स को शामिल करते हैं और उनकी बेहतरीन पोएम्स को हमारे सामने रखते हैं। प्रोज में आप उठा करके देख लेंगे तो यहां पे आपका एडिसन और स्टील से पहले बैकन से स्टार्ट करके आगे यहां पर इंग्लैंड में मॉडर्न एज तक के राइटर्स को हमारे सामने रखा गया है, जिसमें बेहतरीन से 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, द रोड टू हैप्पीनेस, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि वो आपकी आंखें एकदम से खोल करके रख देती हैं। ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल सरियलिस्टिक वाली फीलिंग हमारे सामने बनती है, समझ रहे हैं। और इन टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना, समझना, ठीक है, ये एक बहुत ही अपने आप में हसीन बात है। इसलिए हसीन है बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके जरिए आप बहुत सारे नए वर्ड्स को समझते हैं। किसी भी चीज को क्या होता है, रट करके काम करना उस पे, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और आप करते तो हैं बेसिकली, लेकिन कल को जैसे ही आप एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, आप वो चीजें भूल जाते हैं। आप खुद पे कभी इस चीज को लेकर के काम करिए कि हां, कितना वो चीजें जो आपने रटी हुई हैं वो आपके कितना काम आ रही हैं आगे चल करके। बहुत सारे लोग सिलेक्ट होकर के जाते हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, ठीक है। ये हमारा सिलेबस आपके जो आइडियोलॉजी है, जो आपकी इंटरप्रिटेशन की जो कैपेबिलिटी है, उसको डेप्थ में ले जाता है, गहराई में। और फिर यहां से जब आप निकलते हैं तो आप एक बेहतरीन टीचर के रूप में निकलते हैं, जहां पर बात आएगी, ठीक है, निग्रोज या निग्रो कहना अपने आप में गलत टर्म है, ब्लैक्स की, तो वहां आपके पास एक ऐसे तैयार रहेगा 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, जहां पर आपके पास ये है खाका कि किस तरीके से वहां पर इतने साल की गुलामी वहां पर लोगों ने, ठीक है, अश्वेत लोगों ने झेली, महज किसके नाम पर, स्किन में डिफरेंस होने के कारण, ब्लैक और व्हाइट होने के कारण। ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट चला, ब्लैक फेमिनिज्म चला, इमामू अमीरी बराका जैसे क्रिटिक्स आए, राइटर्स आए, जिन्होंने इस चीज को फेस किया और अपनी बातों को भी लोगों के सामने रखा। रूट्स कहां पे आ रही हैं? रूट्स उस हिस्ट्री में हैं, ठीक है, जिनको हमने कभी जाना ही नहीं है, ठीक है। टारेसियस विजन, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये उन चीजों को आसान करने के लिए आपके पास आया हुआ है, आपसे मुखातिब होता है। कभी भी मेरी वीडियोस में मैं आपको बहुत ये कर दूंगा, इस टाइप की चीजें जो हैं मुझसे थोड़ी सी नहीं हो पाती हैं,
क्यों? क्योंकि मैं आपको सिर्फ सिखाने की कोशिश करता हूं कि हां, कैसे हार्ड वर्क से आप अपने रास्ते को, ठीक है, आसान बनाएंगे। अगर मेरे हार्ड वर्क में आपको हार्ड वर्क दिख गया, ठीक है, महात्मा गांधी जब कोई काम कस्तूरबा से कहते थे तो वो स्वयं पहले उस काम को किया करते थे। ठीक है, किसी को हम बताकर किस तरीके से बातें करें, ठीक है, इससे अच्छा है कि मैं आपके सामने उन चीजों को कर करके दिखाऊं। हो सकता है आप मुझे इमुलेट करके अपनी जर्नी को आसान बना सकें। आज मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर के आया हूं क्योंकि हमारी इस जर्नी में, जो कि बहुत ही खूबसूरत रही है, इस जर्नी में हमने पोएट्री सेक्शन को एंड कर लिया है, खत्म कर लिया है, और प्रोज सेक्शन में भी हमने फ्रांसिस बेकन से स्टार्ट करके हम आ गए हैं कहां पर, टाइट कॉर्नर्स पे। और टाइट कॉर्नर्स का वीडियो आज मैं पब्लिक करूंगा आप लोगों के लिए। ये आप लोगों के लिए देखने के लिए होगा कि जहां पर एडवर्ड वेरल ल्यूकस किस तरीके से एक आदमी को डिपिक्ट करते हैं जो मेंटल प्रॉब्लम्स में फंस गया था। ठीक है, और अगर, ठीक है, ये एसेस आपको बेहतर लग रहे हैं तो आप इस यात्रा से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अभी जिस तरीके से यूलिसिस कहता है कि मच हैज टेकन मच अबाइड, ठीक है, यानी कि बहुत कुछ ले लिया है जिंदगी से और लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू ईल्ड वाली बातें करता है। ठीक है, कि ढूंढेंगे, खोजेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, ठीक है, इस टाइप की बातें। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को लीज मतलब उसके लास्ट ड्रॉप तक एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, मिलता रहूंगा आपसे फिर से अपने अगले क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।